इस मुसलमानों, इस प्यारे मुल्क हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद कराने के लिए मुसलमानों की क्या क़ुरबानी रही, मुसलमानों ने अपना क्या किरदार निभाया। आपको याद होना चाहिए कि 1603 ईस्वी में जब अंग्रेज़ ने इस मुल्क के प्यारे हिंदुस्तान में तिजारत के बहाने से ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर इस प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में काबिज़ होता चला गया था, तो उस वक्त अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग करने वाला कौन था। आपको याद होना चाहिए कि 1857 से पहले सबसे पहले जो जंग हुई थी और उस वक्त अंग्रेज़ों का हेड क्वार्टर कोलकाता में था, और उस वक्त अली वर्दी खां सिराजुद्दौला के नाना जो सबसे पहले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग की, कई बार जंग की, और ये अज़्म मुसम्मम था कि इस प्यारे मुल्क हिंदुस्तान से हम अंग्रेज़ को निकाल करके ही दम लेंगे। उनके बाद जब उनका नाना अली वर्दी खां का इंतकाल हुआ तो उनके बाद सिराजुद्दौला इस प्यारे मुल्क हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए बहुत बार जंग की, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है जंग करते रहे, लेकिन आखिरकार मीर सादक की गद्दारी की वजह से, जिसको अंग्रेज़ों ने अपने हुकूमत का झांसा दिया था, मीर सादक की गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला को मुर्शिदाबाद में शहीद कर दिया जाता है। उनके बाद आइए टीपू सुल्तान, जिसे लोग शेर मैसूर के नाम से जानते हैं। वो शेर मैसूर जो अंग्रेज़ भी जिससे कपाते थे, अंग्रेज़ को आखिर में कहना पड़ा था, ए टीपू सुल्तान फतेह अली खां, ये हुकूमत आपको दे देंगे, आप हमारे साथ मिल जाइए। लेकिन टीपू सुल्तान ने कहा था, नहीं, तुम मुझे नहीं खरीद सकते हो, तुम मुझे खरीदना चाहते हो, हम ग़ुलाम नहीं हैं, तुम हमें खरीदोगे, हम बिकने वाले नहीं हैं, इस हिंदुस्तान से हमें तुम्हें निकाल करके ही दम लेंगे। बहुत बार जंग की, जंग करते करते आखिरकार में जब अंग्रेज़ों ने नहीं पाया उनसे, तो आखिरकार मीर जाफ़र जो टीपू सुल्तान का एक ख़ास वज़ीर था, उन्हें अपने हुकूमत का झांसा दिया और टीपू सुल्तान को ऐन वक्त में जो है शहीद कर दिया। वो टीपू सुल्तान जो अंग्रेज़ों का आखिरी किला था, उनके बाद अंग्रेज़ पूरे हिंदुस्तान में काबिज़ हो जाता, लेकिन मीर जाफ़र की गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया। लेकिन टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग करते रहे। आपको याद होना चाहिए। और भी अब आइए 1857 में जो जंग हुई, जिस जंग का नाम अंग्रेज़ों ने गदर का जंग का नाम दिया था, आपको याद होना चाहिए। जब मुत्तहिद तौर पर 1857 में जो जंग हुई थी, वो जंग का पहल करने वाला कौन था, उस जंग का आगाज़ करने वाला कौन था? एक आलिम दीन था जिनका नाम अल्लामा फजल हक खैराबादी है। उन्होंने सबसे पहले दिल्ली के जामे मस्जिद में लोगों को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दिया था कि इस प्यारे मुल्क हिंदुस्तान से हम अंग्रेज़ को निकाल करके ही दम लेंगे, हम पर जिहाद फ़र्ज़ है, हम इस हिंदुस्तान से अंग्रेज़ को निकाल लेंगे, हम इस हिंदुस्तान से अंग्रेज़ को निकालना होगा। लोग उनसे जुड़ते चले गए, जिसमें शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी आगे थे, जिसमें शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी आगे थे, जिसमें अल्लामा इनायतुल्लाह काकोरवी आगे बढ़ने वालों में थे, जिसमें अल्लामा किफ़ायत अली मुरादाबादी, वो किफ़ायत अली मुरादाबादी जिनको अंग्रेज़ों ने दर्दनाक अंदाज में शहीद किया था, जिनके जिस्मों में, जिनके ज़ख्मों में जो है नमक को छिड़कता था वो अंग्रेज़, वो अल्लामा किफ़ायत अली मुरादाबादी, जिनसे अंग्रेज़ भी खौफ खाते थे। मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, बहुत सारे उलमा इकराम ने 1857 में जो है पहल की, तब जाकर 1857 में जंग हुई। उस जंग में जब आखिरकार अंग्रेज़ों को फतेह याबी हो गई, लोग जो है इस हिंदुस्तान के शिकस्त खा गए, तो आपको याद होना चाहिए उन अंग्रेज़ों ने क्या किया था। आपको ये तारीख़ भी नहीं भूलनी चाहिए कि वो चांदनी चौक जहाँ मुसलमानों की लाशें इतनी पड़ी हुई थी, इतनी लाशें पड़ी हुई थी कि वहाँ पर चील और गीद भी खाकर, उनको चीर फाड़ कर खाने के बाद जो है वो चील और गीद नहीं उड़ पाती थी। इतनी लाशें थी चांदनी चौक में कि कुत्ते चीर और फाड़ करके खाने के बाद जो है नहीं चल पाते थे। आपको ये भी याद होना चाहिए
कि दिल्ली से लेकर लाहौर तक जितने भी दरख्त थे उसमें कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिसमें हिंदुस्तान के लोगों की फांसी के फंदे लटके हुए नहीं थे, लेकिन उन सब दरख्तों में सबसे ज़्यादा किसी की फांसी के फंदे लटके हुए थे मेरे अज़ीज़ हिंदुस्तानी भाइयों, तो उनमें उलमा इकराम ही की फांसी के फंदे लटके हुए थे। क्यों? इसलिए कि 1857 में जो जंग हुई, उस जंग का आगाज़ करने वाला, उस जंग का पहल करने वाला कौन थे? वो उलमा इकराम ही थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दिया था। जब अंग्रेज़ों को मालूम हुआ था कि अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जो है हमारे ख़िलाफ़ लोगों को जिहाद का हुक्म दिया है, तो अल्लामा फजल हक खैराबादी से कहा गया था आप जो है फतवे को वापस ले। कहा हम हरगिज़ फतवे को वापस नहीं लेंगे, इसलिए कि हम इस हिंदुस्तान को आज़ाद करा करके ही छोड़ेंगे। कहा फिर तुम्हें फांसी के फंदे में लटकना होगा। तो अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा हमें फांसी के फंदे हमें मंजूर हैं, हमें काले पानी की सज़ा मंजूर है, हमें अपने आप को शहीद करना मंजूर है, लेकिन हम अपने फतवे को वापस नहीं लेंगे। मेरा अज़ीज़ हिंदुस्तानी भाइयों, लेकिन अफसोस है कि आज उन सबको हम भुला बैठे हैं। आज 15 अगस्त में क्यों नहीं याद किया जाता है? उनके बाद आइए 1857 के बाद मैं हरगिज़ इनके मुखालिफ नहीं हूँ कि महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग नहीं की थी, बल्कि की थी, उन्होंने भी की थी। भगत सिंह को एक तरफ याद होना चाहिए कि जब एक तरफ भगत सिंह को फांसी में लटकाया गया था, तो दूसरी तरफ अशफाकुल्लाह खान के जिस्म को टुकड़े टुकड़े किया गया था। एक तरफ मीर हमीद को भी शहीद किया गया था। अगर राजेंद्र प्रसाद ने जंग लड़ी थी, झांसी की रानी ने जंग लड़ी थी, तो आपको याद होना चाहिए कि मुसलमानों में अब्दुल कलाम आज़ाद भी थे, मुसलमानों में अशफाकुल्लाह खान भी थे। उनको भी याद करना हमारी जिम्मेदारी है, जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की, अपने खून का एक एक कतरा देकर इस हिंदुस्तान को बचाया है। मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, आपको एक बात और भी याद होनी चाहिए कि मुग़ल के आखिरी बादशाह जो उनके सामने चार बेटों की जो है गर्दन को काटकर, सर को काटकर उनके सामने लाया गया था, क्या उसको याद नहीं किया जाएगा? उसे भी याद रखने की ज़रूरत है। उन अंग्रेज़ों ने मुग़लिया सल्तनत के आखिरी बादशाह उनके चारों बेटों के सर को क्यों काटकर थाली में सजाकर उनके सामने लाया था? क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इस हिंदुस्तान में जिहाद किया था। इस हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है लोगों को कहा था कि हम इस हिंदुस्तान से अंग्रेज़ को निकाल करके ही दम लेंगे। मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, अफसोस है कि आज हम 15 अगस्त में इन सब को भुला चुके हैं। हम गांधी जी को भी याद करेंगे, हम भगत सिंह को भी याद करेंगे, हम राजेंद्र प्रसाद को भी याद करेंगे, हम जो हैं जितने लोग ने इस हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की है उन सब को भी याद करेंगे। लेकिन हम उन सब के साथ में हम मीर हमीद को भी याद करेंगे, उनके साथ में हम अशफाकुल्लाह खान को भी याद करेंगे, उनके साथ में हम जो है अल्लामा किफ़ायतुल्लाह मुरादाबादी को भी खिराज अक़ीदत पेश करेंगे, उनके साथ में हम अबुल कलाम आज़ाद को भी खिराज अक़ीदत पेश करेंगे, उनके साथ में हम अल्लामा इनायतुल्लाह काकोरवी को भी खिराज अक़ीदत पेश करेंगे, जिन्होंने 1857 में जो जंग के आगाज़ में हिस्सा लेने वाले उन अल्लामा इनायतुल्लाह काकोरवी को जज़ीरे एंडोमैन के काले पानी की सज़ा अंग्रेज़ों ने दिया था, उनको भी हम 15 अगस्त और 26 जनवरी में खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। उनके बाद हम टीपू सुल्तान को भी खिराज अक़ीदत पेश करेंगे, हम अली वर्दी खां को भी खिराज अक़ीदत पेश करेंगे जो सिराजुद्दौला के नाना हैं, जिन्होंने सबसे पहले जंग की थी। हम सिराजुद्दौला को भी खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। बल्कि इस प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में जितने लोगों ने इस हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद किए,
अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहाया, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपने कलम के ज़रिए से, अपने ज़ुबान के ज़रिए से, अपने जिस्मों के ज़रिए से, जिस तरह भी हुआ, जैसे भी हुआ, इस प्यारे मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए कोशिश की, उन सब को भी हम खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। लेकिन मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, अफसोस है कि आज हम जिन्हें याद करने की ज़रूरत होती है उन सब को भी हम भुला बैठे हैं। क्यों नहीं, 1857 में जो जंग हुई उसको हम क्यों भुला बैठेंगे, उनको भी हम याद करेंगे। हाँ, ये बात और है, बहुत सारी तहरीक चली, भारत छोड़ो आंदोलन तहरीक चली, जो है रेशमी रुमाल तहरीक चली, लेकिन क्या उनमें उलमा इकराम की कुर्बानी नहीं थी? क्या उन तहरीक में उलमा इकराम की हिस्सेदारी नहीं थी? सबसे पहल करने वाले वो उलमा इकराम ही थे जिन्होंने इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए सबसे पहले आगे हुआ था।